हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं आज आपके लिए स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम एंड मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स के बारे में डिफरेंस बताने आई हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए व्यूअर्स, जो ट्विन फ्लेम्स जो स्पिरिचुअल होते हैं उन लोग के अंदर रॉ नॉलेज होता है, एकदम इमोशनल होते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि क्या उनकी इर्द गिर्द हो रहा है। और जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होता है वो भी इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, पर उसका जो नज़रिया होता है और वो जो एक्सपीरियंस करता है वो लव के बियॉन्ड होता है। जो एक कनेक्शन वो ट्विन के साथ फील करता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जहाँ स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो सभी चीज़ की जानकारी रखते हैं कि क्या हो रहा है। अब मैं इस चीज़ को इंग्लिश में डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। Spiritual twin flame and matrix twin flame difference. The spiritual twin has all his raw knowledge, emotion, and understanding of what is going on. Both the matrix and spiritual twin experience a love beyond description, and a connection with the two is only otherworldly. The difference is that the spiritual twin also mostly knows why it is happening. तो जैसे मैंने आपको कहा, ट्विन फ्लेम और मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में बहुत डिफरेंस होता है। अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक ट्विन फ्लेम। यहाँ क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है ट्विन फ्लेम कपल, वो रेडी हो जाता है अवेकनिंग के प्रोसेस से, और वो अपनी जर्नी जो कि यूनियन तक की होती है उसके लिए वो रेडी होता है। पर जहाँ वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होता है वो थोड़ा अनअवेकन होता है और उसे पता नहीं होता है इस जर्नी के बारे में ज़्यादा कुछ भी। तो मैं इस चीज़ को फिर से इंग्लिश में भी आपको बता दूँ। द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम: द इंडिविजुअल इन द ट्विन फ्लेम कपल हु इज़ंट रेडी टू एक्सेप्ट द अवेकनिंग टू द connection and or the process of the journey to union. There is the often new twin flame terminology popping up, and it becomes confusing for many people because it simply means unawakened, and for decades we have always simply used the phrase. They aren't yet as ready to embrace it as their ट्विन काउंटर पार्ट। जैसे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं तो उसी को यहाँ काउंटर पार्ट में बताया गया है कि वो रेडी नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, और इस प्रोसेस में वो अवेकन नहीं होते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। The term twin flame used to actually be referred to a soul twin. देखो, पहले ट्विन फ्लेम करके नहीं आया था, पहले आया था सोल ट्विन। वर्ड सोल ट्विन आया था। अब हम जानेंगे कि वो अनअवेकन क्यों होते हैं मैट्रिक्स ट्विन, और वो यहाँ एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में भी पहले बता दूँ आपको। वाई द अनअवेकन्ड अका मैट्रिक्स ट्विन एग्जिस्ट। ट्विन refers to two. It actually refers to the single soul being as a shared soul energy. Twin flames are divided in half type of soul being, which is yin and yang,
Both need to go with the experience of ascension and awakening and get ready to accept and embrace the journey of union. Experience journey to union in stages to lead up to the twin flame union. देखिए, ये मैट्रिक्स ट्विन जो होते हैं एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग की आधी सोल दूसरे में होती है और आप एक यिंग यांग को दर्शाते हो एज अ ट्विन फ्लेम। जैसे सबको पता है दोनों को ही एक्सपीरियंस करना है एसेंशन और दोनों को ही अवेकनिंग होना है किसी एक दिन, पर फिर भी एक रनर की स्टेज में होता है तो दूसरा चेजर की स्टेज में होता है। तो एक्सपीरियंस तो लीड करेगा ही आपको जर्नी टू यूनियन तक। ट्विन फ्लेम अवेकन स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुंडली भी होती है। तो जब ट्विन फ्लेम अवेकन होता है तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुंडली से होती है, ये चीज़ भी आप जानते होंगे। ट्विन फ्लेम की स्पिरिट जो होती है एंड ट्विन फ्लेम की जो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है वो सोल हमेशा अनडिवाइडेड होती है, और जो ट्विन फ्लेम मिस करते हैं तो वो दूसरा भी वही चीज़ फील कर पाता है, ये चीज़ भी है। काफ़ी ट्विन फ्लेम्स लाइट वर्कर होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं और अदर स्पिरिचुअल लेवल्स के होते हैं ये लोग। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इस प्रोसेस में जब आप लोग होते हो ट्विन फ्लेम की, तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अवेकन हो चुके हो और वो है डिवाइन काउंटर पार्ट अभी तक अगर फुल्ली अवेकन नहीं है और वो रनर चेजर की ही एनर्जी में बार बार है और वो अवेकनिंग नहीं होना चाहता है, वो ईगो में है, अपने एग्रेशंस में है और बहुत ही वर्कोहॉलिक हो सकता है आपका पार्टनर। तो मेडिटेशंस के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई चक्रस के बारे में उसे नॉलेज है, तो उस टाइप के ट्विन फ्लेम्स को मैट्रिक का नाम दिया जाता है, जो कि अनअवेयर होता है उनके अवेकनिंग प्रोसेस के। हालांकि एक कुछ टाइम के बाद ये लोग अवेकनिंग में शुरू हो जाते हैं, पर ये सब चीज़ें क्यों होती है क्योंकि चाइल्डहुड से आप लोग किस प्रोसेस से गुजरे हैं उस पे भी निर्भर होता है कि आप चाइल्डहुड से अच्छे पहले से ही प्रेयर्स करते हैं, पूजा पाठ में है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली अवेकन है, आप लोग बहुत अवेयर है सब चीज़ों के, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो पार्टनर है वो अगर उन चीज़ों में नहीं थे तो उन्हें लाते लाते बहुत टाइम लग जाएगा और लगता भी है टाइम। तो डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन उस टाइम पे काम करते हैं अपना, तभी आपको बताया जाता है कि प्लीज़ रनर चेजर की उससे हट के निकल जाइए और अपने डिवाइन टाइमिंग पे और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, यही बताया जाता है हमेशा। तो मैं ये वीडियो इसीलिए आज लेके आई हूँ कि आपको पता चले ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दो प्रकार के होते हैं ट्विन्स, जो कि स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं और मैट्रिक ट्विन होते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग की ट्विन फ्लेम जर्नी का जो यूनियन है तभी हो सकता है जब दोनों अवेकन हो, दोनों का अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और दोनों अवेकन हो आप लोग, तब जाके यूनियन होता है डिवाइन टाइमिंग पे। होप आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को।
और नए वीडियोस लेके आऊँगी मैं आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, इस ट्विन फ्लेम सोल पर्पस के लिए, और सभी और वीडियोस मेरे आते रहेंगे DFDM की एनर्जीज पे। टेक केयर व्यूअर्स, थैंक यू, बाय बाय।